गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था दैट इज एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एबायोटिक हमने उसमें देखा था यानी कि नॉन लिविंग, और इसमें हम देखेंगे लिविंग एजेंट्स जितने भी हैं जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से समझ चुके हैं पॉलिनेशन क्या होती है, उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं। एबायोटिक जो एयर और वाटर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक दैट इज लिविंग एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक मीन्स इसमें आ जाएंगे सारे जितने भी लिविंग एजेंट्स हैं। तो देखो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपने याद रखनी है। तो बायोटिक एजेंट सबसे पहले एंटोमोफिली। देखो जैसे एंटोमोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को, वैसे ही एंटोमोफिली हम बोलते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स के थ्रू होती है। चिरोपेट्रोफिली बैट्स के थ्रू होती है। जूफिली जितने भी एनिमल्स हैं उनके द्वारा होती है। मेलेकोफिली स्नेल्स के द्वारा होती है। ऑफियोफिली स्नेक्स के द्वारा। मायरमेकोफिली ये आंट्स के द्वारा। तो जितनी भी नेचर में पॉलिनेशंस हैं, जितने भी एनिमल्स के द्वारा होती हैं, उनको एक टेक्निकल नाम जो है वो दिया गया है। अब देखिए आगे इसमें ये पहले वाला पेज हो गया आपका, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि कैसे बायोटिक एजेंट जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। हाउ दिस फ्लावर्स और प्लांट्स ये और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड हैं पॉलिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट पेज देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था जो कि प्लांट जो अडेप्टेड है इंसेक्ट्स के पॉलिनेटेड होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, वो कैसे अडेप्टेड हैं। और देखो सबसे ज़्यादा ये बात भी समझनी होगी आपको, सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स ही करते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम और उसमें क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास। तो ऑब्वियसली ये जो इंसेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, और पॉलिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों को बेनिफिट है, देखो फ्लावर को भी बेनिफिट है कि वो पॉलिनेट हो जाता है, उसकी जनरेशन बढ़ जाती है, और इंसेक्ट्स को जिनके द्वारा भी पॉलिनेशन हो रही है उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तभी वो वहाँ पे विजिट करेंगे, अदरवाइज वो क्यों करेंगे। तो देखो वो कैसे अडेप्टेड है। फर्स्टली दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड, और दे आर ब्राइटली कलर्ड, तभी इंसेक्ट्स जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम अट्रैक्ट होते हैं कलर्स की तरफ, जो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही बाकी इंसेक्ट्स जो हैं वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। या तो वो सेंटेड होंगे, फ्रेगनेंटेड होंगे। अब यहाँ से सेंट का मतलब ये नहीं है खुशबू, हम अपने अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी वर्ड्स हैं इंसेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो वो उनकी खुशबू बहुत अच्छी भी हो सकती है जो हमें अच्छी लगे, और ऐसी भी हो सकती है फॉल्स स्मेलिंग भी हो सकती है, रोटन फ्लैश की तरह भी हो सकती है, जो कि हमें ना अच्छी लगे, हमें ना अट्रैक्ट करती हो। लेकिन जो बीटल्स होते हैं, बैट्स होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और तभी वो वहाँ पे विज़िट करते हैं। और कुछ एडिबल चीज़ भी होती है वहाँ पे उनके लिए, और तभी उसी तरह से जो फ्लावर है, और फ्लावर को या प्लांट को क्या हेल्प मिलती है कि उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो है वो या तो सेंटर्ड होंगे, जैसे जैस्मीन है, उनको कलर से नहीं लेना देना कुछ, या तो उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, ठीक है, और बिकॉज कलर हैज़ नो सिग्निफिकेंस। क्योंकि देखो जैस्मीन का फ्लावर आपने देखा है, एक तो वो रात को खिलेंगे, रात को ओपन होंगे, और जो एनिमल्स जो रात को एक्टिव होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, और जो दिन में एक्टिव होते हैं उनको डाययूरिनल एनिमल्स। तो ये रात को एक्टिव होने वाले जो एनिमल्स हैं वो रात को खिलने वाले फ्लावर वहाँ पे विजिट करेंगे। अब या तो उनकी सेंटर्ड भी हो सकते हैं जैसे जैस्मीन की तरह, या स्ट्रॉन्ग स्मेल, फॉल स्मेल, जैसी भी उस इंसेक्ट को अच्छी लगती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हो सकता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ पे जैस्मीन का। अगला लिखा हुआ है दे आर कॉन्सिपिकस, यानी कि वो ईजिली दिख जाने चाहिए। अब ईजिली दिख जाने चाहिए, जैसे इसमें हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं सनफ्लावर का। सनफ्लावर जो है उसमें जो एक फ्लावर है, जो बड़ा फ्लावर दिखता है आपको, वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है एक्चुअली, वो क्या है, कंप्लीट फ्लावर नहीं है वो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। जैसे ये फ्लावर है तो ये एक छोटा सा फ्लावर, ये दिस इज अ सिंगल फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर। अब यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, इतना छोटा होगा तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स जो हैं वो बनाएंगे। अब
ये इसका एग्जांपल हो गया, या इसका एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे वोगनविलिया। लास्ट में आपको इमेज दिखाती हूँ। वोगनविलिया होता है, उसमें उसका फ्लावर जो होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, वाइट कलर का। तो या तो फ्लावर जो है वो नहीं दिखेगा, तो कोई और पार्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। लीफ भी हो सकता है, उसमें ब्रैक्ट्स जो है, बोगनविलिया की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रैक्ट्स जो है वो कलरफुल हो जाते हैं। अगर कलरफुल हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी तरफ जो वो विजिट करते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ विजिट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। या तो उनको कुछ वहाँ पे खाने को मिल जाए, जैसे देयर शुड बी समथिंग एडिबल। एडिबल इन केस पॉलन भी एडिबल हो सकते हैं उनके, जो कोई पॉलन को छोड़ के कोई अदर पार्ट जो है वो एडिबल हो सकता है। अब पॉलन एडिबल हो जाएंगे तो पॉलिनेशन किस चीज़ की होगी? तो देखो, पॉलन जो है वो कुछ खा लेंगे और कुछ जो उनके मुंह पे चिपक जाएंगे। जब वो दूसरे पॉलन की फ्लावर को विजिट करेंगे पॉलन के लिए, तो वहाँ पे उनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। इस तरह से वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। या पॉलन ग्रेन जो है उसके एडिबल नहीं होंगे तो कुछ और पार्ट्स वहाँ पे विजिबल हो सकता है। अब उनमें नेक्टर ग्लैंड्स होगी, जैसे बटरफ्लाईज जो हैं, जितनी भी हनी बीज जो हैं वो नेक्टर के लिए विजिट करती हैं। हनी बीज हनी कलेक्ट करती हैं। तो इस तरह से भी फ्लावर की पॉलिनेशन जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो ये थे कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें सारे आ जाएंगे, जैसे ब्राइटली कलर भी होने चाहिए, सेंटर्ड भी हो सकते हैं। सेंटर्ड मतलब फॉल्स स्मेलिंग भी हो सकती है, अच्छी फ्रेगनेंस हमारे अकॉर्डिंग अच्छी वो भी हो सकती है। और दे शुड बी इजीली विजिबल। अगर वो फ्लावर विजिबल नहीं है तो वो बहुत सारे क्लस्टर में प्रेजेंट होगा। अगर फिर भी वो क्लस्टर में प्रेजेंट नहीं है तो कोई और पार्ट जो है वो विजिबल होगा, अट्रैक्टिव होगा। लाइक लीफ कैन बी अट्रैक्टिव, like bracts can be attractive. Okay, we will take the example and image in the last. यहाँ पे सनफ्लावर तो सबने देखा है, बोगनविलिया का हम एग्जांपल देखेंगे लास्ट में। देयर शुड बी समथिंग एडिबल, या कुछ खाने को उनको वहाँ पे मिल जाए, तब भी वहाँ पे वो विजिट करेंगे। वहाँ पे पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है खाने के लिए। नेक्टर ग्लैंड्स, वहाँ पे वो नेक्टर के लिए विजिट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं वर्ड्स के थ्रू या बैट्स के थ्रू। अब वर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, जैसे उनमें जो उनके जो एग्जांपल हैं, जैसे उनके जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड, दे हैव नेक्टर ग्लैंड्स। ठीक है, अगर ब्राइटली कलर्ड होंगे तो सभी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ह्यूमन बींग्स भी अट्रैक्ट होते हैं ब्राइटली कलर्ड कलरफुल अगर कोई भी चीज़ है। तो इसी तरह से इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स उनके अंदर होगी, नेक्टर के लिए वो एक जूसी सा सब्सटेंस होता है, जैसे हनी भी जो है ना नेक्टर कलेक्ट करती हैं, बटरफ्लाई नेक्टर कलेक्ट करती हैं, वैसे ही बर्ड्स भी नेक्टर कलेक्ट करेंगे तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। शेप ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द फ्लावर इस तरह से होनी चाहिए, लाइक जो फ्लावर है वो इस तरह से, और उसकी बीक जो है वो उसमें ईजिली जो है वो फिट हो सके, उसके अंदर जा सके, तो वो पॉलन ग्रेन की उसमें ट्रांसफ़र में या पॉलिनेशन में वो हेल्प करेगा। या फूड समथिंग एडिबल, अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गए, लेकिन वर्ड्स के केस में शेप जो है वो मैटर करती है। इनफैक्ट सबसे बड़ी क्लास है, तो मैक्सिमम जो पॉलिनेशन है ये करते हैं। तो मैक्सिमम जो प्लांट्स इनके द्वारा पॉलिनेट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो जो बैट्स के थ्रू होंगे, बैट्स, पहली बात बैट्स जो है वो मैमल है, वर्ड नहीं है। तो इनमें देखो बैट्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? एक तो ये बैट्स नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, तो इनको ज़रूरत है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स की, रात को खिलने वाले फ्लावर्स। और जो फ्लावर है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए साइज़ में, ताकि वो वेट ऑफ बैट है, बैट का जो वेट है उसको वो सपोर्ट कर सके। और बैट को कैसी स्मेल पसंद अच्छी लगती है? रोटन फ्लैश, मतलब बिल्कुल जो हमारे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, हमें तो पॉलिनेशन नहीं करनी है लेकिन उसे पॉलिनेशन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसे अच्छी लगती है रोटन फ्लैश, ये उसे अच्छी लगती है। तो ये बैट्स जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका आगे एग्जाम्पल, जैसे बैट्स जो हैं वो जैसे बहुत सारी स्पीसीज हैं बैट्स की, तो बहुत सारे स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स को वो पॉलिनेट करती हैं। ज़रूरी नहीं है एक बैट जो है वो एक ही फ्लावर को पॉलिनेट करेगी। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो नंबर ऑफ फ्लावर स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ बैट स्पीसीज जो हैं नंबर ऑफ फ्लावर स्पीसीज के अकॉर्डिंग
पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ऐसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे बेलनून, एनसीईआरटी में किजियाला पिनेटा, अगेव की पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। तो आई थिंक सो दे शुड विजिट फॉर द पॉलन और दे शुड विजिट फॉर द नेक्टर। जब वो पॉलन या नेक्टर के लिए वहाँ पे विजिट करेगी, कुछ जैसे कुछ एक स्पीसीज हैं पॉलन के लिए विजिट करेंगी, कुछ एक स्पीसीज जो है वो नेक्टर के लिए विजिट करेंगी। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट स्पीसीज, तो इस तरह से पॉलिनेशन जो है वो उनमें हो जाएगी। अब नेक्स्ट लास्ट देखिए, ये जो है जैसे ये बताया है कि जो वर्ड्स, जो फर्स्ट इमेज है दैट इज शेप ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर की शेप जो है वो इस तरह से होगी और उसकी वीक जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगी। ये है मुसेंडा का प्लांट, दिस इज द प्लांट ऑफ मुसेंडा। अब मुसेंडा देखो, इसमें जो इसके ये वाला इसका फ्लावर जो है बिल्कुल छोटा सा होता है। तो इसके ये हैं सेपल्स, तो सेपल्स हैं जो कि कलर्ड हो जाते हैं। तो ओके, फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है तो चलेगा, कोई और पार्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे ये जैस्मिन है, वाइट कलर का जो फ्लावर है वो जैस्मिन है। अब इसको जो है कलर की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे उसकी एक तो स्मेल एंड देयर शुड बी समथिंग एडिबल, सो द इंसेक्ट्स प्लांट्स, सो द इंसेक्ट्स और एनी अदर स्पीसीज विल बी विजिट टू द जैस्मिन और उसकी पॉलिनेशन में ये हेल्प करेगा स्मेल की तरफ, या कुछ एडिबल होगा। लेकिन इसको कलर्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स जो हैं वो इसकी तरफ विजिट करते हैं। अब नेचर ने इसी तरह से अडेप्टेशन की है, प्लांट्स ने भी, इंसेक्ट्स में ने भी। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये बॉगनविलिया, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे जो वाइट कलर के हैं वो इसके फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। अगर फ्लावर्स ही होते तो इसकी तरफ कोई विजिट नहीं करता। तो इसके ये जो पिंक कलर के ये जो इनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स, जो पिंक कलर के हैं इसमें वो हैं ब्रैक्ट्स। तो ब्रैक्ट पार्ट जो है वो पिंक कलर का अट्रैक्टिव हो जाता है, तो इसकी तरफ बहुत सारे इंसेक्ट विजिट करते हैं। और अगर इंसेक्ट विजिट करेंगे तो यहाँ पे ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे बायोटिक एजेंट्स देखे, सबसे पहले आपको टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमने देखा कि रिलेशन कैसा है, नेचर में हो क्या रहा है। जो आप नेचर में देखते हैं कुछ नहीं, बस वही लिखना है इसमें। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तो कुछ एक एग्जाम्पल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि रियली ऐसे एग्जाम्पल है नेचर में जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे एक स्पीसीज प्लांट की, एनिमल की, और जब इंटरेक्ट करेगी फॉर पॉलिनेशन, प्लांट को चाहिए पॉलिनेशन, और जो इंसेक्ट है या कोई और एनिमल की स्पीसीज है उसको कुछ और चाहिए, जैसे नेक्टर चाहिए, पॉलन चाहिए, तो वो उसके बिना रह नहीं सकती। जैसे एक स्पीसीज खत्म होगी तो दूसरी भी खत्म हो जाएगी। दिस आर द रियल एग्जांपल इन द नेचर, जस्ट लाइक इन यूका फ्लावर, साल्विया में ऑर्किड्स हैं। तो ये एग्जांपल हम लेंगे और फिग ट्री का एग्जांपल है, तो वो हम एग्जांपल आगे लेंगे कि वो पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करता है, कि रियली जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और नेचर में प्लांट स्पीसीज ने, एनिमल स्पीसीज ने एक दूसरे को कैसे अडेप्ट किया है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ